हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आज मैं आपको लेटर राइटिंग्स के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि इंग्लिश में लेटर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स, हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स, जिसको कि औपचारिक पत्र कहते हैं। तो देखेंगे फॉर्मल लेटर्स को किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले बाएं साइड में टू द ऑडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, लखनऊ। ये एड्रेस हम टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑडिटर के पास दे रहे हैं। और दाएं साइड में आप ऊपर डेट को डाल देंगे, जिसमें कि डेट रहेगी 3 जनवरी और इसमें 2024, और उसके पश्चात लखनऊ लिख दिया गया है, जहाँ से हम पत्र को लिख रहे हैं। अब आप इसके पश्चात सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें आपको लिखना है द फैक्ट दैट माई एरिया इज वेरी बैकवर्ड। मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसकी वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराना है। इसके पश्चात हम फिर बाएं साइड में सर लिख करके और फिर स्टार्ट करेंगे लिखना। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट्स टू द नोटिस। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आप दी रिलेटेड ऑफिशियल, जो संबंधित कार्यालय हैं, वहाँ पर मैं अपने ध्यान को आपके ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ। पिटिटेबल कंडीशन, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। पिटिटेबल कंडीशन ऑफ दी अलीगंज। अलीगंज की बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है उस कस्बे की, तो इसलिए हम इस पत्र को लिख रहे हैं मित्रों। इसके पश्चात जो है नीचे आप लिखेंगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्टेट। यह एक राज्य का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्टेट। ये राज्य का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। फिर हम सेकंड पैराग्राफ से लिखना शुरू करेंगे। देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन। यहाँ के जो लोग, जो बस्ती है, उनका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर रूप से नहीं है जैसा होना चाहिए। नो ट्यूबवेल्स, यहाँ पे ट्यूबवेल्स नहीं है। नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है, विद्युत का अभाव है। नो टेलीफोन्स, फोन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। एंड नो गुड रोड्स, और ना ही अच्छी सड़कें हैं। ये सारी चीज़ें जो हमको लिखना है, जो हम देख रहे हैं अपनी बस्ती में, उस बस्ती से संबंधित चीज़ें हैं। इसके पश्चात इट लॉग्स बिहाइंड इन एजुकेशन फैसिलिटीज़। जो एजुकेशन की सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो भी पूरी तरह से उससे अछूता है। टू व्हेन कंपेयर टू अदर नियर बाई एरिया, जब हम दूसरे पास के क्षेत्र से इसकी तुलना करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इस तरह से आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना होगा। अब हम थर्ड पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर कि बी फाइंड, FIND, बी फाइंड, हम पाते हैं आवर सेल्फ, स्वयं को।
टू बी द अनलकी वंस। अनलकी का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। हम अपने आप को पाते हैं क्या, अनलकी, यानी दुर्भाग्यशाली पाते हैं। एज नो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग्स टू दिस एरिया। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। Therefore we have to suffer complete indifference towards its development। इसलिए हमको जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पूरी तरह से इनडिफरेंट टूवर्ड्स इट डेवलपमेंट। इसके विकास में जो एक भिन्नता पाई जा रही है, जो पूरी तरह से उससे हम सफ़र कर रहे हैं, उससे हम संघर्ष करते हैं। ये सारी बिंदु आपको लिखना होगा। और लास्ट में आपको लिखना होगा लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम पॉजिटिव स्टेप, यानी कि कोई सकारात्मक स्टेप उठाने के विषय में ध्यान आकर्षित करना होता है। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको ये लाइन लिखना बहुत आवश्यक है कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम पॉजिटिव स्टेप, इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाए जाएं देखते हुए। और फिर लास्ट में हम दाएं साइड में अपने एड्रेस को लिखेंगे, जैसा कि इसमें लिखा जा रहा है, प्रशांत, और स्थान का नाम अलीगंज लखनऊ। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मल लेटर्स के रूप में लिखनी होती है मित्रों, जो कि फॉर्मल लेटर होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स। व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर्स? इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं मित्रों। इसका प्रयोग हम प्रायः जो है सगे संबंधियों, मित्र के बीच में, पेरेंट्स के बीच में लिखते हैं इसको, जो कि इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। ये अनौपचारिक पत्र के रूप में होते हैं। ये सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में लिखे जाने वाले पत्र नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले दाएं साइड में, हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स के विषय में। तो दाएं साइड में आप देख रहे हैं 30A सीमापुरी दिल्ली, ये स्थान का नाम है जहां से हम पत्र लिख रहे हैं। इसके पश्चात हम पत्र को लिखना प्रारंभ करेंगे माय डियर से, या यदि आपसे कोई छोटा है तो उसके लिए आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, माय डियर निशान। यू विल बी ग्लेड टू नो, आपको ये जानकर के खुशी होगी, दैट माई बर्थडे फॉल्स, मेरा जन्मदिन पड़ता है ऑन 25 दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर को। माई मदर हैज डिसाइडेड टू, मेरी माँ ने निर्णय लिया है, टू अरेंज बिग पार्टी, किसका निर्णय लिया है, एक बड़ी पार्टी का निर्णय लिया है। किसने? मेरी माँ ने। ऑन दिस डे, इस दिन पर, यह आपको लिखना है। और इसके पश्चात आप लिखेंगे देयर विल बी डांस एंड म्यूजिक प्रोग्राम आल्सो, यानी कि डांस और म्यूजिक प्रोग्राम का भी यहाँ पर होना है, अर्थात डांस और म्यूजिक प्रोग्राम भी संपन्न होंगे यहाँ पर। द पार्टी विल स्टार्ट अराउंड 5 PM, ये जो है आसपास 5 PM के पार्टी समारोह ये जो है स्टार्ट होगा। ये आपको पूरी तरह से लिखना है मित्रों। मुक्ता एंड रीता आर आल्सो कमिंग ऑन द सेम डे, यानी मुक्ता और रीता उसी दिन उपस्थित हो रही हैं। मुक्ता और रीता भी
उस दिन उपस्थित हो रही हैं। और उसके आगे हम लिखेंगे विदाउट योर प्रेजेंस। विदाउट योर प्रेजेंस का मतलब बिना आपकी उपस्थिति के। यू नॉट एंजॉय द पार्टी, यानी पार्टी में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे बिना आपकी उपस्थिति के, ये बात लिखी जा रही है। इसके पश्चात आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल सर्टेनली कम, तुम जरूर आओगे। सर्टेनली कम, निश्चित रूप से आने की बात की जा रही है। यू विल सर्टेनली कम, अवश्य आओगे, जरूर आओगे। एंड मेक अस हैप्पी विथ योर कंपनी, और अपने कंपनी के साथ में आप अवश्य आएंगे और हमें जो है प्रसन्नता को प्रदान करेंगे। यह बात इस लाइन में की जा रही है मित्रों। इसके पश्चात लास्ट में हम लिखेंगे बेस्ट रिगार्ड्स टू रिस्पेक्ट अंकल एंड आंट, यानी अंकल और आंट को मेरी शुभकामनाएं, ये आप लास्ट में लिखेंगे। और इसके पश्चात दाएं साइड में नीचे आप योर सिंसियरली, आप अपने नाम को नीचे लिखेंगे प्रशांत। तो इस तरह से आपका जो है इनफॉर्मल लेटर्स होता है, जिसको कि हम औपचारिक पत्र के रूप में जानते हैं मित्रों। ये औपचारिक पत्र जो है प्रायः जो है अपने सगे संबंधियों व मित्रों के बीच में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। तो these two types letters, formal letters and informal letters, are very important for your institute examination, for your board examination. तो मैं चाहूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच पाए कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, उसको कैसे लिखा जाए, तथा इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और उसे कैसे लिखा जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।